हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, आज मेरा टॉपिक है केंद्र शासित प्रदेश। अभी तक आपने जो मेरा पहला वीडियो देखा होगा उसमें आपको मैंने बताया था कि हमारे भारत देश में 29 स्टेट्स हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि 29 स्टेट्स के अलावा भी हमारे देश में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं यूनियन टेरिटरी यानी संघ प्रदेश। ठीक है, तो ये संघ प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश होते क्या, मतलब ये हमारे अन्य प्रदेशों से अलग क्यों हैं और क्यों होते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश मतलब कि जो केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जैसा नाम से ही आपको लग रहा है केंद्र शासित, केंद्र सरकार द्वारा जो प्रदेश चलाए जाते हैं उन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ठीक है, और ये प्रदेशों की अपनी कोई सरकार नहीं होती है। ठीक है, इनका अपनी कोई सरकार नहीं होती है, इनका अपना कोई कानून नहीं होता है, ना तो ये कानून बना सकते हैं और ना ही कोई कानून में संशोधन कर सकते हैं। अगर ये कानून बनाते भी हैं तो इसमें उनको केंद्र से परमिशन लेनी पड़ती है। तो बच्चों, आपको पता चला कि केंद्र प्रदेश कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमारे देश में कितने केंद्र प्रदेश हैं। तो हमारे देश में 7 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 7। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, आपको दिख रहा है सबसे पहला हमारा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है दिल्ली। ठीक है, सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। ये देखिए, ये दिल्ली है हमारा। ठीक है, और इसकी राजधानी न्यू दिल्ली। ओके, दूसरा हमारा केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, जो हिमाचल प्रदेश से नीचे और पंजाब से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, और इसकी भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, तीसरा हमारा है दमन और दीव। ठीक है, ये हमारा कहाँ पे? गुजरात के पास। देखिए, गुजरात हमारा हमने यहाँ पे बताया था ना कि गुजरात यहाँ है, तो उसके पास हमारा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन और दीव, जिसकी राजधानी क्या है? सिलवास। ठीक है, क्या राजधानी है? सिलवास। पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा हमारा कौन सा है? दादर और नागर हवेली। कौन सा? दादर और नागर हवेली। ये कहाँ पर है? ये देखिए, यहाँ पे हमने महाराष्ट्र बताया था, ये महाराष्ट्र के पास है। ठीक है, पांचवा हमारा क्या है? लक्षद्वीप। ये यहाँ पर, जिसे हम लोग, जिसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती। इसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती। इसे प्रवाल द्वीप भी कहते हैं, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप भी कहते हैं। अब प्रवाल क्या है, ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, मैं आगे वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं बताऊंगी प्रवाल द्वीप का मतलब क्या होता है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप भी कहते हैं। अब छठा हमारा आता है पांडुचेरी। ठीक है, क्या है? पांडुचेरी, जो तमिलनाडु के पास में है, और इसके 3 जिले भी हैं, और यमन, और दूसरा पांडुचेरी है, और तीसरा माहे जो केरल के पास है। पांडुचेरी जो है वो तमिलनाडु, और यमन कहाँ है? आंध्र प्रदेश के पास। ये दूरी पर है, और पांडुचेरी की राजधानी जो है कराईकल है। क्या है राजधानी? कराईकल। अब हमारा आखिरी आता है अंडमान और निकोबार। कौन सा? अंडमान और निकोबार। दिख रहा है? ये देखिए, अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर। अब हमारे मन में ये सवाल उठता है कि ये जैसे हमारे अन्य स्टेट्स हैं 29, वैसे ये क्यों नहीं है, इसको केंद्र शासित क्यों बनाया गया? तो इसके कई कारण हैं, जिसमें से मुख्य 3 कारण हैं। सबसे पहला भौतिक कारण। क्या कारण? भौतिक कारण में हम लेते हैं कि जिस क्षेत्र की जनसंख्या और क्षेत्रफल बहुत कम हो, ठीक है, जिसकी जनसंख्या और क्षेत्रफल बहुत कम हो, उसे हम केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देते हैं। उसका उदाहरण है हमारा अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार का क्षेत्रफल और जनसंख्या जो है वो बहुत कम है। दूसरा कारण है संस्कृति अलग होना,
ठीक है, पहला हमने बताया भौतिक कारण, दूसरा सांस्कृतिक। ठीक है, तो संस्कृति में हमारा आता है दमन और दीव, दादर और नागर हवेली, लक्षद्वीप और हमारा पांडुचेरी। क्योंकि इनकी संस्कृति हमारी संस्कृति से थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पर ही सबसे पहले यूरोपी, पुर्तगाली और फ्रांसी हमारे देश में आए थे। यहीं पर उनका निवास था पहले और यहीं पर उन्होंने सबसे ज़्यादा समय अपना बिताया। तो इनकी जो संस्कृति है थोड़ा यूरोपियों से, फ्रांसीसियों से मिलती है, पुर्तगालियों से भी मिलती है। इसलिए इनकी संस्कृति ना खोए और वैसी बनी रहे, इसके लिए हमने इनको केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया, अन्य राज्यों से इनको नहीं मिलाया। और तीसरा कारण हमारा है केंद्र शासित प्रदेश बनाने का राजनीतिक कारण, राजनीतिक। उसमें हमारा आता है दिल्ली और चंडीगढ़। ठीक है, दिल्ली राजनीतिक कारण से केंद्र शासित है और चंडीगढ़ भी। चंडीगढ़ क्यों है? क्योंकि पहले ये राजधानी 1966 तक पंजाब की राजधानी थी, लेकिन किसी कारणों से हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ हुई। ठीक है, अब कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता था। पंजाब चाहता था कि चंडीगढ़ हमारी राजधानी रहे, हरियाणा चाहता था कि चंडीगढ़ हमारी राजधानी रहे। तो जिस कारणों से इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। चलिए, तो मेरा ये टॉपिक कैसा आपको लगा? लाइक करके और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही और लाती रहूं। और अभी मैप से रिलेटेड बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो अपना प्यार और सम्मान ऐसे ही देते रहिएगा, ताकि मैं ऐसे ही आपको वीडियो बनाकर देती रहूं। ओके, बाय।